14 अप्रैल 2025 अंबेडकर जयंती एक प्रेरणादायक जीवन गाथा परिवार के संदर्भ में। 14 अप्रैल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक महान व्यक्ति का जन्मदिन नहीं, बल्कि उस संघर्ष, अटूट इरादे और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक है जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी। 2025 में हम उनकी 134वीं जयंती मना रहे हैं, एक ऐसा अवसर जब हम उनके विचारों, उनके कर्मों और उनके द्वारा छोड़ी गई कभी न मिटने वाली छाप को याद करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव और असमानता के विरुद्ध एक निरंतर युद्ध था। उन्होंने उस समय के भारतीय समाज में फैली जाति व्यवस्था की कठोर बेड़ियों को तोड़ा और हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों को सम्मान और बराबरी का जीवन जीने का हक दिलाया। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानी और अपने ज्ञान और मजबूत संकल्प से पूरे देश को एक नई राह दिखाई। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव के कड़वे अनुभव हुए। स्कूल में उन्हें दूसरे छात्रों से अलग बैठना पड़ता था। पानी पीने के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन अपमानजनक अनुभवों ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी और उन्हें सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। उनके शुरुआती जीवन में उनके पिता रामजी सकपाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रामजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और वे शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने भीमराव को पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे उनके बच्चे इस सामाजिक बंधन को तोड़ सकते हैं। भीमराव एक कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र थे और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हर परीक्षा में सफलता हासिल की। उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। एक यादगार घटना उनके बचपन की है। एक बार जब वे छोटे थे तो अपने पिता के साथ किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने एक कुएं के पास खड़े एक व्यक्ति से पानी मांगा। उस व्यक्ति ने जब उनकी जाति पूछी तो वह हैरान हो गया और उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर वह उन्हें पानी देगा तो कुआं अपवित्र हो जाएगा। छोटे भीमराव इस अपमान को कभी नहीं भूले। इस घटना ने उनके मन में ये सवाल पैदा कर दिया कि इंसान में इतना फर्क क्यों है। कॉलेज के दिनों में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का फैसला किया। इस अवसर ने अंबेडकर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों में गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और कानून की डिग्री हासिल की। विदेश में अपनी पढ़ाई के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया के महान विचारकों के विचारों को पढ़ा और समझा। उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को गहराई से अपनाया। उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि भारत में करोड़ों लोग इन बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह अपना पूरा जीवन इन वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए समर्पित कर देंगे। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सक्रिय रूप से सामाजिक सुधार के कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने दलितों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने का काम किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठन की स्थापना की, जिसका लक्ष्य दलितों की शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए काम करना था। उन्होंने दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने, मंदिरों में प्रवेश करने और दूसरे सामाजिक अधिकारों को पाने के लिए कई आंदोलन चलाए। एक और यादगार कहानी महाड सत्याग्रह से जुड़ी है। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाड शहर में एक ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया। दलितों को शहर के चावदार तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। इस तालाब का पानी सिर्फ उच्च जाति के लोगों के लिए सुरक्षित था। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों दलितों के साथ तालाब पर मार्च किया और सार्वजनिक रूप से पानी पीकर इस अन्यायपूर्ण प्रथा को तोड़ा। यह घटना दलितों के आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने दलितों के अधिकारों को कानूनी रूप से सुरक्षित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग रखी ताकि वे अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें। उनका मानना था कि जब तक दलितों को राजनीतिक ताकत नहीं मिलेगी, तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए बनी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम था। उन्होंने अपनी विद्वता, कानूनी ज्ञान और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी गहरी निष्ठा का परिचय देते हुए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17, जो छुआछूत को खत्म करता है, डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों का ही नतीजा है। यह अनुच्छेद न केवल कानूनी रूप से छुआछूत को अपराध घोषित करता है, बल्कि ये सामाजिक बराबरी की नींव भी रखता है। संविधान सभा में अपने भाषणों में डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार सामाजिक न्याय और समानता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समाज में फैली असमानता को दूर नहीं किया गया तो ये देश की एकता और प्रगति के लिए खतरा बन सकती है। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और विवाह संबंधी कानूनों में सुधार लाने की कोशिश की। हालांकि इस बिल को लेकर काफी विरोध हुआ और ये पूरी तरह से पास नहीं हो सका, लेकिन उनके प्रयासों ने भविष्य में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। उनके परिवार की बात करें तो उन्होंने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर एक मजबूत और सहिष्णु महिला थीं, जिन्होंने उनके शुरुआती संघर्षों में उनका साथ दिया। रमाबाई का उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था और उन्होंने उनके सामाजिक कार्यों में हमेशा उनका समर्थन किया। उनके निधन के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर शारदा कबीर से शादी की, जिन्होंने भी उनके विचारों और कार्यों को आगे बढ़ाने में उनका साथ दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल जनसभा में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में जातिवाद और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है और ये समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। उनका ये कदम सामाजिक और धार्मिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव था और इसने दलितों को एक नई पहचान और दिशा दी। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनका योगदान और उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें भारतीय समाज के सबसे महान नायकों में से एक माना जाता है। उनकी जयंती 14 अप्रैल पूरे देश में बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग उनके जीवन और कार्यों को याद करते हैं, उनके विचारों को साझा करते हैं और सामाजिक न्याय और समानता के उनके सपने को सच करने का संकल्प लेते हैं। अंबेडकर जयंती हमें ये याद दिलाती है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। आज भी हमारे समाज में कई तरह की असमानताएं मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले। उनकी यादगार कहानी हमें सिखाती है कि मजबूत इरादे और शिक्षा के जरिए हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक गरीब और वंचित परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से न सिर्फ खुद को शिक्षित किया, बल्कि पूरे देश के लिए एक नया रास्ता बनाया। उनका जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने निजी दुखों को सामाजिक बदलाव की ताकत में बदल सकता है। आज जब हम 14 अप्रैल 2025 को उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हमें उनके विचारों को अपनाने और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महान व्यक्ति को जिसने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उनकी आवाज आज भी गूंज रही है, हमें एक न्यायपूर्ण और समावेशी भारत बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। आप हमारे इस चैनल को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।